हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको बतलाएंगे अफ़सानवी अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे हुआ, यानी उर्दू नसर की इब्तिदा कैसे हुई, उर्दू नसर का आगाज़ कैसे हुआ, उर्दू नसर का आगाज़ व इर्तिक़ा शुमाली हिंद में कैसे हुआ। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद में मिल जाएगा। हम चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। यानी हम बात करते हैं अफसानवी अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। इन तमाम पहलुओं से हम आपको इस वीडियो में रोशनास कराएंगे। तो यदि बात की जाए दुनिया की बेशतर ज़ुबानों की तरह उर्दू भी नस्र का आगाज़ शायरी के बाद हुआ, यानी उर्दू नस्र का जो आगाज़ हुआ है वो शायरी के बाद में हुआ है, जैसा कि बेशतर ज़ुबानों के साथ में होता है। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक उर्दू नस्र की इब्तिदा 8वीं सदी हिजरी से हुई है और नज़्म की तरह नस्र के इब्तदाई नमूने छोटे छोटे मजहबी रिसाले और सूफिया के मलफूजात, वह बातें या गुफ्तगू जो किसी से सुनकर लिखी जाती हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि मलफूजात किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वह बातें या गुफ्तगू जो किसी शख्स से सुनकर लिखी जाती हैं। मीरा जी शमशुल शाख बुरहानुद्दीन जानम शेख ऐनुद्दीन गंजुल इल्म ने नस्र में कुछ मजहबी रिसाले लिखे। मजहबी रिसाले लिखने की बड़ी वजह यह थी कि आम लोग देसी जुबान जानते थे, इसलिए सूफिया कराम अपने ख्यालात आम लोगों तक पहुँचाने के लिए देसी बोलियों और ज़ुबानों का इस्तेमाल करते थे। दक्कन में मशहूर शायर मुल्ला वजह ने नस्र में सबरस लिखी, जिसे उस दौर की कामयाब अदबी नस्र कहा जा सकता है। उसकी ज़ुबान बड़ी आम फहम है। तो ये सबरस जो दास्तान है मुल्ला वजही की, उर्दू नस्र के आगाज़ व इर्तिक़ा में एक के संगे मेल की हैसियत रखती है। एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं कि सबरस किसकी दास्तान है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। सबरस एक तमसीली दास्तान है, किसकी दास्तान है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। आगे हम बढ़ते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की इब्तिदा मोहम्मद शाही अहद 1719-1748 से होती है। किसके अहद में होती है? मोहम्मद शाही अहद। जब 1731 में फजल अली फजली ने मुल्ला वाहिद हुसैन काशफी की मशहूर फारसी किताब रौज़तुश्शुहदा का उर्दू में आज़ाद तर्जुमा किया, उसमें करबला के सानहे और इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की शहादत का बयान है। औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 के बाद मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के साथ साथ फ़ारसी का रवाज भी कम हो रहा था, इसलिए फ़ारसी और अरबी से मजहबी, नीम मजहबी और तसव्वुफ़ पर मबनी किताबें उर्दू में मुंतकिल होने लगीं। 1775 ईस्वी में मीर हुसैन अता तहसीन ने एक फ़ारसी दास्तान किस्सा चहार दरवेश का नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बारहा पूछा जा चुका है, वो ये कि नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मीर हुसैन अता तहसीन। 18वीं सदी की आखिरी दहाइयों में दिल्ली के मशहूर आलिम दीन शाह वलीउल्लाह के तीसरे बेटे शाह रफ़ीउद्दीन ने 1786 में कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा उर्दू में किया। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि 1786 ईस्वी में शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा उर्दू में किया। तो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा कब किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी। या ये क्वेश्चन बनता है कि कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा सबसे पहले किसने किया, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा शाह रफ़ीउद्दीन। उसके बाद उनके छोटे भाई शाहिद अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 1790 ईस्वी में कुरान पाक का वज़ाहती तर्जुमा किया। इस तर्जुमे में वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो उस वक्त अवाम में राइज थी। उससे कुछ पहले नवाब ईसवी खां ने किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर के नाम से उर्दू में दास्तान लिखी। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ रहा है, वो ये कि किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर दास्तान किसकी लिखी हुई है? नवाब ईसवी खां। आगे हम बढ़ते हैं। शाह आलम सानी ने अजाइबुल क़िसस के नाम से एक दास्तान 1792-93 में
عام فہم زبان میں لکھی ایسی زبان جو قلعہ معلیٰ میں عام طور پر بولی جاتی تھی۔ یہ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کئی بار ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، چھوٹے ایگزام میں بھی آتا ہے، یعنی جو بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں ان میں پوچھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بڑے ایگزام جیسے آپ کا ٹی جی ٹی ہے، پی جی ٹی ہے، اردو نیٹ جے آر ایف کے ایگزام سے ان میں بھی یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ عجائب القصص کس کی تصنیف ہے، کس کی داستان ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا شاہ عالم ثانی۔ یہ داستان کب تصنیف کی گئی؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 1792-93۔ آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی مختصر طور پر کہ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، اردو نثر کی ابتدا کیسے ہوئی، اور شمالی ہند میں اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔